Well, hello guys, and welcome back to IBTS, and also welcome back to this lecture series of Polity. Now, आज हम अपनी lecture series में preamble तक पहुंच गए हैं। ये ऐसी सीरीज है जहां हम कर रहे हैं आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम बढ़िया रहे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, विच इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक हम मेकिंग पढ़ चुके हैं, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हमने उसके पार्ट्स को देखा, शेड्यूल्स को भी देखा और हमने सोर्सेज को भी देख लिया। आज हम प्रॉपर तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स लेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि प्रीएम्बल जो है वो एक्चुअल में है क्या। आप एक कटिंग देखिए, ये आपकी ही बुक का, लक्ष्मीकांत की बुक का प्रीफेस है। मुझे लगता है कि आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा और मैक्सिमम लोग पढ़ते भी नहीं। ये जो प्रीफेस है, इसमें ऑथर जो है कुछ चीजें लिखता है। ऑथर अपनी फीलिंग्स भी लिखता है, ऑथर उस बुक के बारे में भी लिखता है और ऑथर अपना एम भी लिखता है कि मैंने ये बुक क्यों बनाई। उसी तरह से जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे हम जिस टाइम पे स्कूल में थे, हमें एक आईडी कार्ड मिलता है। उस आईडी कार्ड में हमारा नाम होता है, क्लास होती है, सेक्शन होता है, इवन ब्लड ग्रुप भी होता है, एड्रेस भी होता है। मतलब हमारे बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो उस आईडी कार्ड में होती हैं। जिस तरह से आईडी कार्ड है और आपकी बुक का जो प्रीफेस है, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं किसके, प्रीएम्बल के। प्रीएम्बल, प्रीफेस, आईडी सब कुछ सिमिलर है। जिस तरह से आपकी हर बुक के सामने बिल्कुल शुरू में एक प्रीफेस लिखा जाता है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस है वो है प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है प्रीएम्बल। इस प्रीएम्बल को आईडी कार्ड मैं नहीं बोल रहा हूं, आईडी कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं एक बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ठीक है, ज्यूरिस्ट होता है जिसको लॉ के बारे में बड़ी तगड़ी जानकारी होती है। तो आप इनकी बात मानिए कि जो आपका प्रीएम्बल है, दैट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आपकी फंडामेंटल वैल्यूज हैं, जो आपकी फिलॉसफी है, वो सब कुछ आपको, ये दोनों चीजें जो है ये आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलेंगी। प्रीएम्बल आपको बताता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आत्मा क्या है, ठीक, उसके बाद वो किस वजह से लिखा गया है, उसमें किस तरह की स्टेट की बात हम कर रहे हैं, और उसको बहुत अच्छे से हम आगे भी पढ़ेंगे। बट इतनी बात जानिए कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो फंडामेंटल, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसका एक छोटा स्वरूप है, उसकी एक समरी टाइप है। ठीक, तो अगर आपने प्रीएम्बल को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने किसी बेसिक चीज की वैल्यूज को समझ लिया, जिस वैल्यूज पे वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो आपको उस डॉक्यूमेंट का समझने में कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं कि अब हम शुरू करते हैं एग्जैक्टली जो आपकी बुक से, जो आपका प्रीएम्बल है वो आपका बेस्ड है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे। किस पे? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। हमने इसको बहुत ही डिटेल में पहले कवर कर लिया है, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो था वो आपके जवाहरलाल नेहरू साहब ये लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि 9 दिसंबर को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनकी पहली बैठक हुई। उसके बाद थोड़े दिन बाद 13 दिसंबर को आपके जवाहरलाल नेहरू साहब, इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मूव किया, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रूव जो इन्होंने अपना लेके आए, यही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था जो आपका एक तरह का ड्राफ्ट बना, किसका? प्रीएम्बल का। तो हमारा जो प्रीएम्बल है दैट इज बेस्ड ऑन, प्रीएम्बल जो है दैट इज बेस्ड ऑन आपका ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये छोटे एग्जाम्स में तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और इवन यूपीएससी तक के प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आराम से और आसानी से देखे जा सकते हैं कि आते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। एक और चीज कि जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था
वो किसने बनाया? पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है यूएसए ने बनाया, और पहला प्रियम्बल जो था, प्रियम्बल की शुरुआत भी यूएसए ने ही की। अगर आप देखेंगे, ये रहा आपका यूएसए का प्रियम्बल, और यहीं आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका इंडिया का प्रियम्बल। तो आपको कुछ चीजें तो सिमिलर देखने को मिलेंगी। कौन सी चीजें? एक कि जो आपकी शुरुआत है दोनों में वी द पीपल से हुई है, मतलब कहीं ना कहीं हमने जो आपका पहली बार प्रियम्बल ड्राफ्ट हुआ था उससे भी कहीं ना कहीं हमने जो है वो इंस्पिरेशन ली कि हम इस तरह से अपना प्रियम्बल जो है उसको ड्राफ्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो प्रियम्बल का जो आपका मेन मोटिव है यहाँ पे, उसको हम समझेंगे। अब प्रियम्बल को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उन पार्ट्स को आराम से समझेंगे ताकि हमें प्रियम्बल की पूरी चीजें समझ आ जाए। तो आपकी स्क्रीन पे इस तरफ आप अपना इंडिया का प्रियम्बल देख रहे हैं। हम देखते हैं कि जो आपका टॉप पार्ट है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी या फिर सोर्स ऑफ पावर को बताता है। किस चीज को? सोर्स ऑफ पावर को बताता है कि जो प्रियम्बल है उसके सोर्स ऑफ पावर क्या है, और ये सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ पावर को भी बताता है। सोर्स ऑफ पावर का मतलब यहां पे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने लोगों के बिहाफ पे, पीपल के बिहाफ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो एक्चुअल सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया हम है। हम जो है हमारा, हमने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया है। तो जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहां से ड्रॉ करता है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां से हमें ये बात जानने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका नेचर ऑफ स्टेट, किस तरह की स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा पहले बताऊं तो पहले सोर्स ऑफ पावर के बारे में बताता है हमें प्रियम्बल, फिर बताता है कि हम किस तरह की स्टेट चाहते हैं। जो हमारे आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो जो आपका प्रियम्बल था वो एक्चुअली सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद जाके वो लागू हुआ, उसके बाद जाके लागू हुआ वो। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि प्रीफेस आप पहले ही लिख के तो नहीं रखेंगे। कोई अगर आप समझिए कि कोई बुक लिख रहा है तो वो प्रीफेस पहले तो नहीं लिख लेगा, वो सारी पहले बुक लिखेगा फिर उसके बाद प्रीफेस लिखेगा। इसीलिए प्रियम्बल, ताकि सारी बुक के साथ कॉन्सोनेंस में हो, यानी बराबरी में हो, एक तरह की बातें हो रही दोनों में, इसलिए प्रियम्बल को बाद में जो है उन्होंने अप्लाई किया। इसलिए आप जब प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज समझ आ जाएंगी। तो प्रियम्बल बात करता है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, प्रियम्बल बात करता है कि हमें किस तरह की स्टेट चाहिए, उसके बारे में बात करता है। फिर प्रियम्बल बात करता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने किस चीज, किन किन चीजों के लिए बनाया है, हमें अपने लोगों को क्या क्या देना है, हमें अपने लोगों को किस तरह की फ्रीडम्स देनी है, किस तरह की इक्वालिटीज देनी है, उसके बारे में बात करता है। साथ में प्रियम्बल का अगर आप लास्ट कटिंग यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे डेट ऑफ अडॉप्शन के बारे में बताया गया है। डेट ऑफ अडॉप्शन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया, इनएक्ट किया गया। ठीक, कमेंसमेंट की डेट और है, उसको हम देख लेंगे साथ के साथ। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ पावर देख लिया हमने। फिर हम देखते हैं नेचर ऑफ स्टेट। तो हम किस तरह की स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको हाईलाइटेड जो जगह है वहां आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं नेचर ऑफ स्टेट में। कौन सी नेचर ऑफ स्टेट है यहाँ पे? हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं जो सॉवरेन होगी, ऐसी स्टेट जो सॉवरेन होगी, सेक्युलर होगी। ठीक, इस तरह की स्टेट की जो है हम बात कर रहे हैं। सॉवरेन होगी, आपकी सोशलिस्ट होगी, सेक्युलर होगी, और साथ में आपकी डेमोक्रेटिक भी होगी, रिपब्लिक भी होगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक, अगर मैं इन सब चीजों को आपको एक बार में समझाने की कोशिश करूं तो शायद आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए हम इसको वीडियो में बाद में देखते रहेंगे। तो किस तरह की हमारी स्टेट होगी, उन सब चीजों के बारे में इसमें बताया गया। तीसरी बात जो है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें चार चीजें हैं टोटली। एक कि हम जस्टिस देंगे, क्या देंगे? जस्टिस देंगे। और क्या देंगे? हम लिबर्टी की बात करते हैं। किस बात करते हैं? लिबर्टी की। साथ में हम इक्वालिटी की बात करते हैं, और उसके साथ हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। अब अगर इनके आपको हिंदी मीनिंग में समझाऊं तो जस्टिस तो आपको पता है क्या है, न्याय होता है। फिर आपका लिबर्टी यानी छूट दी जाती है। किस तरह की लिबर्टी की बात हो रही है, पढ़ेंगे हम। इक्वालिटी जो है बराबर करने का, कि सारे लोग जो बराबर का हक हो सबको।
साथ में फ्रेटर्निटी माने भाईचारे की बात हो रही है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। और लास्ट में जो है आपकी डेट ऑफ अडॉप्शन हमने देखा है कि यहाँ पे लिखिए 26 नवंबर 1949, ये थी आपकी अडॉप्शन की डेट जो कि आपके प्रियम्बल में लिखी हुई है। अब एक बात कि ये जिस तरह का जो डिवीजन है ये सिर्फ आपको अच्छे से एक चीज समझाने के लिए, ये एक्चुअल डिवीजन नहीं है। आपके जो प्रियम्बल है उसमें एक्चुअल डिवीजन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। प्रियम्बल एक पूरी तरह से आप देख रहे हैं आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होकर आपका अडॉप्शन की डेट पे आपका खत्म होता है। तो ये था आपके जो प्रियम्बल है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगली वीडियोस में हम जो हमने अभी पढ़ा सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब चीजों को जो है हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। एक एक वर्ड लेंगे, उस एक एक वर्ड के बारे में जितनी चीजें हमें बुक में दी हुई हैं और जितनी चीजें बुक में नहीं दी हुई हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो प्री और मेंस दोनों की। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।